हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है सब अच्छी होंगी। आपका हमारे चैनल मैथ्स ड्रीम ट्रिक में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस नए वीडियो के अंदर मैं आपको घन निकालना सिखाऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में बड़ी बड़ी संख्याओं का हम घन निकाल सकते हैं। उसके अंदर आप आइए सीखते हैं साथ में। तो घन तो आप सामान्यतः जानते हैं, घन और घनमूल। घन तो आप जानते हो, घनमूल निकालना सीखते हैं पहले। क्योंकि घन तो आप जानते हो, जैसे 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331। मेनली ये इतनी आप ध्यान में रखना, ये तो बहुत ज़रूरी होती है 10 और 11 तक। तो 10 तक तो इम्पोर्टेंट होती है रखना ध्यान में। अब ये तो अपन जानते हैं भाई कि भाई क्यूब होती है, ठीक है। अब अपन को कोई क्वेश्चन दे दे, घनमूल दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे अपन को कि भैया उसका आप घनमूल निकालो, कोई भी संख्या दे दी जाए आपको तो उसके अंदर अपन इनका यूज करेंगे। तो ये तो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। और 1 से 10 और 11 तक की तो नॉर्मली होती है, सिंपल। उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन को एक क्वेश्चन दे दिया जाता है जैसे घनमूल निकालने का। तो आप देखिए, आपको एक संख्या दे दी जाती है 250047, इसका घनमूल निकालना, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर आप लोगे लास्ट की 3 डिजिट का जोड़ा बनाओगे 47। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। इन्हीं का यूज करते हैं, 3 का पेयर बढ़ते हैं। अब इसमें लास्ट में 7 आ रहा है, ट्रिक समझिए आप। यहाँ पे लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसके अंदर लास्ट में 7 किस में आ रहा है, 3 की क्यूब में लास्ट में 7 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 3 रख लीजिए, ठीक है। अब आपको लास्ट जो 3 बचे हुए हैं इनका पेयर और बनाना है 250 का। अब 250, अब ये देखना है कि 250 किन के बीच में आ रहा है। 6 की क्यूब 216 और 7 की क्यूब 343, इनके बीच में आ रहा है 250। तो अब इनमें से जिसके ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो 6 के ज्यादा नजदीक आ रहा है 250, भाई 216 के सबसे ज्यादा नजदीक है 343 की बजाय। तो यहाँ पे आप 6 रख दीजिए, 63 इसका आंसर आ जाएगा। यानी पहले लास्ट में 3 का पेयर बनाइए, फिर जो बचेगी 3 उनका पेयर बनाइए, और वो किसके बीच में आती है वो देखिए। तो इस प्रकार से ये घनमूल का अनुमान निकाला जाता है इसके अंदर। तो ये आप समझिए। और नेक्स्ट संख्या देखते हैं अपन। अब एक और संख्या देखते हैं अपन। जैसे अपन को क्यूब रूट के अंदर दे दी 85, 73, 75, इसका क्यूब रूट निकालो। लास्ट के अंदर 3 डिजिट का जोड़ा बना लो, वही ट्रिक। 3 डिजिट में लास्ट में 5 आ रहा है, 5 किस में आ रहा है लास्ट में, 5 अपने पास 5 में ही आ रहा है, 5 की क्यूब में। तो यहाँ पे 5 रख दिया। फिर ये बच रहा है 857। 857 किन के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 729 और 1000 के बीच में। सबसे निकट किसके पास आ रहा है, 9 की जो क्यूब है 729, उसके ज्यादा निकट 857। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 95 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे 19, 51, 12, क्यूब रूट लेते हैं अपन 19, 51, 12। इसके अंदर अपन लास्ट की 3 डिजिट इसमें ले लेते हैं। इसमें 3 डिजिट लेते हैं तो आप देखिए 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 2 अपने पास लास्ट में आ रहा है 8 की। तो यहाँ पे 8 रख लीजिए।
फिर 195 किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है? 195 आ रहा है अपने पास में 5 और 6 के बीच में। 125 और 216 के बीच में आएगा 195। निकट किसके आ रहा है? निकट मान लो, या फिर यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है वो जो छोटा क्यूब होता है, जिन दो संख्याओं के बीच में आता है उनमें से जो छोटी संख्या होती है उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे 5 रख दो, 5 छोटी संख्या है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है तो 58 का क्यूब हो जाएगा 195 में 112, या फिर इसका क्यूब रूट 195 112 क्यूब रूट 58 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जैसे 328509, इसका अपन को क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? कोई ट्रिक, 3 का जोड़ा बना लो, इधर ये 3 का पानी बढ़ाएंगे। 509 में 9 लास्ट में आ रहा है। 9 किस में लास्ट में आ रहा है? 9 के लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे 9 ले लो, ठीक है। अब 328 किन दो के बीच में आ रहा है? 216 और 343 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है उसको लिखा जाता है 69 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 45 65 33, इसका क्यूब रूट निकालना है। 533, 3 का जोड़ा बना लो आप। 3 किसके लास्ट में आ रहा है? 7 की क्यूब के लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे 7 लिख लो। 456 किसके लास्ट में आ रहा है? 456 किन के बीच में आ रहा है? 343 और 512 के बीच में आ रहा है। 7 और 8 के बीच में छोटी संख्या लिखी जाती है, स्वतंत्र आ जाएगा, यहाँ पे स्वतंत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भैया अपने को क्वेश्चन दे रखा है 57 17 87, इसका क्यूब रूट निकालना है। 57 17 87 रूट दे रखा है तो 787 बना लो पहले तो। 787 जैसे बनाओगे तो ये किसके 7 किसके लास्ट में आ रहा है? 3 के लास्ट में आ रहा है। और 571 किन के बीच में आएगा? 512 और 729 के बीच में आएगा 571। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है? 8 3, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्यूब रूट निकालने की ट्रिक है। आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप 1 से लेकर के 10 तक की क्यूब्स निकालिए, इससे बड़ी पूछता नहीं है। 11 12 13 14 उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता नहीं है, बहुत बड़ी हो जाती है वो, तो सिंपली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की आप ध्यान में रखिए। 11 का आप ध्यान में रख सकते हैं, 11 की क्यूब 1331 होती है, ठीक है। और 12 13 14 की भी ध्यान में रख सकते हैं, वैसे रखना चाहिए। तो 12 की होती है अपने पास में 1728 और 13 की होती है अपने पास में 2197। ये आप नॉर्मली रख सकते हैं, वैसे 10 तक ही काम में आती हैं, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में 10 तक ही काम में आती है। और इनके लिए सोल्व करने की एक सिंपल ट्रिक है, पहले लास्ट में 3 का जोड़ा बना लो। 3 का जोड़ा बना लिया तो उसके अंदर जो 3 का जो पेयर आएगा उसमें लास्ट की जो डिजिट है, उसका जो इकाई का अंक है, वो किस क्यूब के इकाई के अंक के इक्वल है, वो संख्या रखनी है। तो 9 किसके इक्वल है? यहाँ पे 9 के इक्वल है, 9 की क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ पे 9 रख दो। फिर यहाँ पे जो बची हुई 3 है उनका जो पेयर बनाओगे आप, तो वो जो संख्या है वो किन दो क्यूब्स के बीच में आ रही है वो रखना है। तो 328 216 और 343 के बीच में आ रही है, 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये आपकी क्यूब रूट निकालने की एक सिंपल ट्रिक है। तो आप हमारे इस छोटे से वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नए नए वीडियो पाने के लिए हमें ज्वाइन करें। रेगुलर हम वीडियो डालते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ रहे।